एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान। क्या आप बीटेक के लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं? तो मैं लाई हूँ आपके लिए HIT, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, काफी हाई डिमांडिंग कॉलेज है। तो चलिए जान लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में। So Haldia Institute of Technology, which was established on 1996. Then इसका लोकेशन है हल्दिया, वेस्ट बंगाल में। ऑल्सो ये अफिलिएटेड है मैकाउट के अंडर में, विच इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज IIRF रैंकिंग, जो कि आपका 112 आता है इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल स्टेट रैंक की अगर बात किया जाए तो वो है 6 नंबर पे आता है इंजीनियरिंग के लिए। ऑल्सो ये एक्रीडेट है NAC A+ ग्रेड के साथ। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोर्स ऑफर्ड। क्या क्या कोर्स ऑफर किया जाता है बीटेक इंजीनियरिंग के लिए। सो पहला आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो काफी अच्छे अच्छे आपको कोर्सेज ऑफर किया जाता है इस कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट आता है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक के लिए, विच इज इन 2026। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव पास्ड 10 + 12 विच इज 12th। आपको 12th होना ही पड़ेगा विथ मैंडेटरी सब्जेक्ट विच इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात किया जाए तो वो है आपका केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी यू कैन ऑल्सो हैव बायोलॉजी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स। तो ये सब आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स है। देन आता है मिनिमम जो आपका परसेंटेज है विच इज 45% होना चाहिए इन PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 40% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। देन आता है यू मस्ट क्वालिफाई फॉर JEE मेन 2026 और WBJ। अगर आपने JEE मेन दिया हुआ है लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप और अच्छा कर सकते हैं तो आप WBJ भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्टेड। कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो हमारा HIT जो है वो एक्सेप्ट करती है। पहला आता है JEE मेन, जो मैंने पहले ही बताया, जो कि ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है, आप वो दे सकते हैं। WBJ है वेस्ट बंगाल स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस। फिर आता है आपका और कौन से थ्रू से आपका एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप कर सकते हैं। वो कौन से काउंसलिंग, मैकाउट काउंसलिंग के थ्रू। ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशियस कैंपस विथ ग्रीनरी, काफी स्पेशियस आपको एनवायरनमेंट मिलती है, ग्रीनरी कल्चर मिलता है। ऑल्सो वेल इक्विप्ड लैब्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक के लिए आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, दूसरे कोर्सेज के लिए भी यू विल गेट अच्छा डिपार्टमेंट विथ इक्विप्ड लैब्स। देन आता है डिजिटल क्लासरूम्स एंड सेंट्रल लाइब्रेरी। अच्छा डिजिटल क्लासरूम्स आपको मिल जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगा जहाँ पे यू कैन गो एंड स्टडी। ऑल्सो बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल विद सिक्योरिटी, काफी अच्छी सिक्योरिटी है जहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों के हॉस्टल्स अलग होते हैं। देन आता है स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड इंडोर फैसिलिटीज, काफी अच्छी तरीके से लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडी आप अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स में भी एंजॉय कर सकते हैं, बाकी करिकुलम एक्टिविटीज में भी आप पार्ट ले सकते हैं। इंडोर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। ऑल्सो कैफेटेरिया है एंड यू विल गेट वाईफाई जोन्स। देन आता है वर्कशॉप्स फॉर रोबोटिक्स एंड टेक्निकल क्लब्स, विच मीन्स थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी थ्रू वर्कशॉप्स एंड। तो अब तक हमने बेसिक डिटेल्स जान ली, अब आते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर में। तो बीटेक कोर्स के लिए आपका कितना क्या फी स्ट्रक्चर पड़ जाएगा, विथ हॉस्टल, विदाउट हॉस्टल, क्या ट्यूशन फीस है, वो सारा इस चीज में हम लोग देख सकते हैं। तो पहले आते हैं एडमिशन फीस, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ID कार्ड, लाइब्रेरी मेंबरशिप, एडमिशन फॉर्म, ट्यूशन फीस, रिफंडेबल कॉशन मनी फॉर इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स वेलफेयर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स फीस, लाइब्रेरी बुक, बैंक फी, ऑनलाइन एक्सेस ऑफ ई-जर्नल, ई-बुक एक्सेट्रा, डेवलपमेंटल फी,
डेवलपमेंट फी, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस, ये सब मिला के आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट इतना, विच इज 93,950 फर्स्ट सेम में। और अगर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका विथ हॉस्टल विच इज 1,01,950, राइट। एंड अगर देखा जाए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेम में इसी तरीके से ये जाएगा। अगेन सेकेंड सेम में आपको पड़ जाएगा ओवरऑल 68,750, विथ हॉस्टल अगर पड़ जाएगा आपका 80,750। फिर आता है आपका थर्ड सेम में विच इज अगेन 71,250, टोटल पड़ जाएगा विथ हॉस्टल 83,250। फिर आता है फोर्थ सेम के लिए अगेन 68,750, अगेन आपका ओवरऑल विथ हॉस्टल आ जाएगा आपका 80,750। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, मतलब ओवरऑल आप सारा सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर आप बिल्कुल यहाँ स्क्रीन पे दिए गए जो भी है वो आप देख सकते हैं। और अगर ओवरऑल टोटल अगर मैं फीस की बात करूं तो वो आपका पड़ जाएगा 5,82,700 विदाउट हॉस्टल। अगर आपको हॉस्टल लेनी है सो इतना पड़ जाएगा आपका विच इज 6,83,700। सो या दैट्स इट फॉर फी स्ट्रक्चर। आपने देख लिया ओवरऑल फी स्ट्रक्चर। और अगर आपको इस फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है आप उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 1-to-1 आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। तो अब चलते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। सो हाईएस्ट पैकेजिंग का बात किया जाए तो वो आपका आईएनआर जो है वो है आपका 33 LPA, ये काफी हाईएस्ट पैकेज में आती है। नेक्स्ट आता है एवरेज मीडियन पैकेज में, अगर देखा जाए तो अराउंड 5 LPA के अंदर आपका ये आता है। ऑल्सो प्लेसमेंट रेट काफी अच्छी है और जो टॉप रिक्रूटर्स जो है जो हमारे इस कैंपस में आते हैं वो है Amazon, विप्रो, एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस, IBM एंड कॉग्निजेंट। ओके, नाउ आप क्यों चूज करेंगे HIT को, विच इज हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को? सबसे पहला आता है अफोर्डेबल इंजीनियरिंग एजुकेशन विद सॉलिड ROI, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जितना इस पे इन्वेस्ट करोगे आपको बदले में उतना मिल जाएगा क्योंकि प्लेसमेंट इसकी काफी अच्छी है। आपको जस्ट थोड़ी सी मेहनत करनी है एंड दैट्स इट। फिर आता है मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस, काफी मल्टीपल एंट्री के थ्रू आप जा सकते हैं जैसे कि JEE मेन, WBJEE और डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आता है स्ट्रॉन्ग कोर लैब्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छे तरीके से HIT में मिल जाती है। फिर आता है कंसिस्टेंट प्लेसमेंट इन IT सॉफ्टवेयर, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स जो मैंने पहले ही बताया वो दिया जाता है और कंसिस्टेंट प्लेसमेंट्स भी मिलती है। क्वाइट कैंपस इज गुड फॉर फोकस स्टडी, और स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है इस कैंपस के अंदर में। अब आते हैं कुछ काउंसलिंग टिप्स जो आपको फॉलो करनी है अपने बीटेक के लिए। सो पहला आता है फील्ड चॉइसेस अर्ली, लॉक इन CSE IT इफ योर रैंक अलाउज। आप पहले ही अच्छे तरीके से अपनी चॉइसेस को फिल आउट कर लीजिए। अगर आपके रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, स्पेशली CSE अगर आपको लेना है या IT अगर आपको लेना है, और अगर बैकअप ऑप्शंस में देखा जाए सो कीप मैकेनिकल और ECE एज सेकेंड चॉइसेस। बैकअप ऑप्शंस में आप मैकेनिकल या ECE ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन आता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर कंसीडर तभी होगा जब आपका रैंक काफी लो है तो। फिर आता है प्रिपेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अर्लियर आप पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप पहले से ही रेडी रहिए, लाइक बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, चाहे वो 10th हो, 12th हो, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उस हर एक चीज का जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
Also participate in II rounds. Mop-up rounds may have better chances for certain branches. Also अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है, आप इसी कॉलेज में ही एडमिशन करना चाहते हैं, सो वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे काउंसलिंग राउंड्स होते हैं. उसमें से एक मॉपअप राउंड्स भी है, जो आपको अगर कुछ सीट्स बच जाते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू और रैंक बेस्ड काउंसलिंग के थ्रू हमारे यहाँ से बिल्कुल एडमिशन गाइडेंस ले सकते हैं. सो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है आप उसमें डेफिनेटली कॉल करें और जान लीजिए कि किस तरीके से ओवरऑल प्रोसीजर हो सकता है. सो थैंक यू.